आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है कि संख्याओं को हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको लिखना है, फिर उससे छोटा करते करते सबसे लास्ट में सबसे छोटे वाली संख्या को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको कुछ परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें हर को समान करना होता है। हर को समान करना मतलब नीचे वाले को बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहला संख्या क्या दिया है 3, दूसरा दिया है 11/6, तीसरा दिया है 8/3 और चौथा दिया है 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का हम लॉसो लेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इस संख्या के नीचे मान लीजिए कि 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याओं का हम क्या करेंगे, लॉसो लेंगे। ठीक है, तो नीचे में आपका क्या क्या है, 1 है, 6 है, 3 है तथा 3 है। तो इन सभी संख्याओं का हमें सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम यानी लॉसो। और लॉसो लेने का सबसे आसान जो आपका तरीका होता है क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या को देखिए और देखिए बाकी सब संख्या से ये भाग जाता है कि नहीं। तो देखिए 6 आपका 1 से भी भाग जाता है, 3 से भी जाता है और 6 तो 6 से भाग जाएगा ही। तो हमारा लॉसो क्या हो गया, 6 हो गया। अब बारी बारी से एक एक संख्या को लेंगे। पहला संख्या क्या है हमारे पास, 3 है, 3/1। तो ध्यान रखेंगे हमें हर को क्या करना है, समान करना है, यानी सभी को क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 1 को 6 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे 6 से गुना करना होगा। तो ऊपर आपका हो जाएगा 6×3 18, नीचे 6×6। फिर 2 नंबर को देखिए, दूसरा वाला संख्या को लेंगे तो 11/6 है। तो ऑलरेडी नीचे तो यहाँ 6 है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 1 से गुना कर लेंगे। तो ये संख्या क्या बनेगा, 11/6। थर्ड में क्या है आपका 8/3। तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेंगे। तो ऊपर हो जाएगा आपका 8 दूना 16 और नीचे 3 दूना 6। और लास्ट वाले को भी देख कर लेते हैं, तो आपका है 1/3। 3 को 6 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे ऊपर नीचे 2 से गुना करना होगा। तो ऊपर नीचे से 2 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, ये आपका बन जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूना 6। अब ध्यान देंगे कि सभी नीचे में हमारा क्या जो हर है हमारा समान हो गया है, ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया है, ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या को देखना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। जब हम अवरोही क्रम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे अवरोही क्रम में। ठीक है, अब अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा है आपका 18/6। जो बड़ा होता है उसका मुंह खुला होता है, तो ये से वाला साइन दे देंगे। फिर 18 के बाद क्या आएगा आपका 16, तो हो गया 16/6। और उसके बाद क्या आएगा आपका 11/6। और सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 2/6। लेकिन आंसर हमारा यहाँ नहीं आया। अभी आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, देखना होगा कि ये 18/6 हम किसके लिए लिखे हैं, 3/1 के लिए। तो 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 16/6 किसके लिए लिखे थे, 8/3 के लिए। तो 8/3 लिख देंगे। और 11/6 किसके लिए हम लिखे हैं, 11/6 लिखे हैं 11/6 के लिए। और 2/6 किसके लिए लिखे हैं, 1/3 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया गया है, 2/3 -3/7 5/21 और 13/42। हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाले को क्या करना है, सभी को बराबर करना है। और बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले सभी संख्याओं का लॉसो लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे और हल लिख के लिखेंगे 3,7,21 तथा 42 का लॉसो। अब लॉसो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो सबसे बड़ा संख्या है उसको लीजिए और देखिए बाकी सब संख्या से ही वो कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 से आपका 42 कट रहा है, हाँ कटता है। 7 के पढ़ा में भी 42 आता है और 21 दूना 42 भी आता है, और 42 में तो 42 आएगा ही। तो हमारा लॉसो क्या हो गया, ये 42 ही हमारा लॉसो हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, पहले वाली संख्या को उतारना है और इस लॉसो में इसके नीचे वाला से भाग लगाना है। तो 3 के पढ़ा से अगर 42 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि 14 बार में कटेगा। तो ऊपर से गुना करेंगे 2 से, तो 14 दूना 28
और नीचे 3 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42। ध्यान रखेंगे नीचे हमेशा लॉस ही आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, -3/7। 7 को 42 बनाना है तो कितनी बार से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा आपका 6 तिया 18, लेकिन माइनस में होगा, और नीचे आपका 6 7 42, ठीक है। फिर थर्ड वाला आपका है 5/21। 21 को 42 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। तो ऊपर हो गया आपका 5 दूना 10, और नीचे हो गया आपका 42। और थर्ड वाले में क्या, लास्ट वाले में क्या करना है, 13/42 है। तो 42 तो ऑलरेडी है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 से गुना कर लेंगे। तो ऊपर में आपका 13 ही रह जाएगा, और नीचे आपका 42। अब ऐसा करने से क्या हो गया, सभी में हर हमारा क्या हो गया, समान आ गया, 42 42 42, ठीक है। तो अब हमें अवरोही क्रम में से लिख देना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से शुरुआत करके सबसे छोटे तक जाना, ठीक है। तो अवरोही क्रम में तो सबसे पहला देखिए, जो सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 28। तो सबसे पहले लिखेंगे 28/42। फिर सेकंड में क्या है, 42 से के बाद आएगा आपका 13, ये हो जाएगा 13/42। और उसके बाद आपका हो जाएगा 10/42। ध्यान रखेंगे माइनस वाला संख्या जो होता है वो छोटा होता है, तो -18/42 सबसे छोटा हो गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 28/42 हम किस संख्या के लिए लिखे हैं, तो 2/3 के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, 2/3। और 13/42 किसके लिए लिखे हैं, 13/42 के लिए, तो 13/42। और 10/42 किसके लिए लिखे हैं, 5/21 के लिए, तो ये हो गया 5/21। और -18/42 किसके लिए लिखे थे, -3/7 के लिए। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है लॉसों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी। 8 का सी में क्या दिया है, -3/10, 7/-15 और -9/20 और -11/30। ध्यान रखेंगे माइनस कभी भी नीचे रहेगा तो उसको हटा के कहाँ कर देना है, ऊपर कर देना है। क्यों, क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या 0 से का आपका नीचे वाला जो है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो माइनस वाला संख्या क्या होता है, 0 से छोटा होता है, इसलिए माइनस को क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास नीचे में जो भी संख्या है हमें क्या करना, सभी को वो बराबर करना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, लॉसो लेना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद नीचे वाली सभी संख्याओं का लॉसो लेंगे। तो लिखेंगे 10, 15, 20 तथा 30 का लॉसो। अब लॉसो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो सबसे बड़ा संख्या है उसको देखिए, आपके पास क्या है, 30 है। अब देखिए 30 आपका 10 से भी कट रहा, 15 से भी कट रहा, लेकिन 20 से नहीं कटता है। तो अब क्या करेंगे, इस 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 30 दूना 60। अब देखेंगे क्या 60 सबसे कट रहा, तो देखिए 10 से भी 60 कटता है, 15 से भी, 20 से भी और 30 से भी कटता है। तो हमारा लॉसो क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, बारी बारी से एक एक संख्या को लेना है और उसके हर को 60 बनाना है। तो 10 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो ऊपर क्या आया, 6 तिया 18, लेकिन माइनस में आया, और नीचे आपका 60 ही आएगा। सेकंड में क्या है आपका, -7/15। 15 को 60 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा। तो ऊपर हो जाएगा आपका 7 चौक 28, लेकिन माइनस में, और नीचे आपका हो जाएगा 15 चौक 60, ठीक है। थर्ड वाले में क्या है, -9/20। 20 को 60 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। तो ऊपर नीचे 3 से गुना किए, तो ऊपर हो गया आपका 9 तिया 27, लेकिन माइनस में, और नीचे 60। और सबसे लास्ट में क्या आपका 11/30। 30 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 11 दूना 22, माइनस में, और 30 दूना 60। अब ऐसा करने से नीचे सभी क्या हो गया, 60 बन गया। तो हमें बस ऊपर देखना है कि ऊपर में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। अब सबसे बड़ा संख्या देखिए, ध्यान रखेंगे कि माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा उसका वैल्यू होता है, जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा संख्या कौन सा दिख रहा है आपको, तो 18 दिख रहा है। तो सबसे बड़ा संख्या ये है हमारे पास, तो -18/60। अब 18 से के बाद क्या आएगा, 22। तो आ जाएगा -22/60। और उसके बाद क्या आएगा, 27, -27/60। और सबसे बड़ा संख्या, सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास,
28/60। अब देखेंगे कि हम ये जो संख्या किसके लिए लिखे हैं, तो -18/60 किसके लिए लिखे थे, -3/10 के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3/10। सेकेंड में क्या होगा, -22/7 किसके लिए लिखे थे, -11/30 के लिए, और -27/7 किसके लिए लिखे हैं, -9/20 के लिए, और -28/60 किसके लिए लिखे हैं, आपका -7/15 के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया अवरोही क्रम में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।